जाते, हम ऑडियंस में बैठ जाते, हम ऑडियंस में आ जाते, बहुत बढ़िया, वही बैठो। इंडिया अलायंस की हम लोगों की अपील है, इनको वहीं बिठाइए, वहीं बिठाइए। मैं दिखाऊंगा अमित जी, आप मुझे करो, वो तो खड़ा हो गया, तुम भी करके दिखाओ। नहीं करो। ये देखिए दूसरे, ये दूसरे हमारे दूसरे देखिए, बैठिए देखो मैं कहता हूं पहली बात यहाँ खड़ो। अमित भाई, विवेक कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं जी। राष्ट्रवाद, परिवारवाद और राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं, देश का सरोकार है। 140 करोड़ देशवासी कहते हैं भारत माता की जय, ये हमारा सरोकार है। सोते जागते हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये पाकिस्तान की बात करेंगे। इनमें और हमें ये फर्क है, और हमें करेंगे। चुनाव आएंगे जाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने हमारी नीयत पे सवाल करा, मैं आपको तथ्य दिखाता हूं। ये मैप देखिए, आज अखंड भारत होता अगर कांग्रेस और सप्पाइयों ने गलती नहीं करी होती। पीओके पाकिस्तान को देने वाले ये लोग, अक्साई चीन चाइना को देने वाले ये लोग, पाकिस्तान में विश्वास रखने वाले ये लोग, 26/11 आतंकवादी हमले के आज चींटी तक नहीं मारने वाले ये लोग। और हमने तो डोनाल्ड ट्रंप हो या किसी भी वर्ल्ड लीडर को कह दिया, जो बोलना है बोलो, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारेंगे। पर इनको तो फर्क है आसिम मुनीर की, इनको तो बात है माओइस्ट को। अरे लंच करे, डिनर करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो घुस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। अब इनको ये नहीं समझ में आएगा, ये गलत है। देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले, एक मौका मिलना चाहिए उनको भी। घबरा गए जैसे तथ्य रखे मैंने। अनुराग भाई घबराओ मत, रखिए, लेकिन पानी पी लो, अपनी बात को साबित करने के लिए विपक्ष को पाकिस्तान से जोड़ना अरे आप हो, जब कोई व्यक्ति, जब कमाल की बात करते हो आप, इलाहाबाद और बनारस, अनुराग शांति। चलिए मैं नहीं मानता। बोलिए। कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति, क्या कभी बताइए आप सब ऑडियंस से, राष्ट्रवाद के नंबर 1 शो पे क्या कभी कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति आतंकवादियों के केस वापस ले सकता है? आया ना, नहीं ले सकता। अखिलेश यादव ने लिया था, नहीं, ये शाउटिंग मैच नहीं है, मैंने पहले बोला था। रूल को फॉलो करिए। घबरा गए, आपने आप कंधार तक गलत बोल रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। मैं सीधी बात कह रहा हूं। ओके, प्रदीप भंडारी ओनली। पाकिस्तान के टीवी चैनल पे वापस से कहा गया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है हिंदुस्तान ने वहां पे हमला किया और हम लोग को गिड़गिड़ाना पड़ा सऊदी और दूसरे नेशन के बाद में। तब भी ये लोग पूछ रहे हैं कितने जेट्स गिरे, और अभी तक ये हिंदुस्तान के ऑफिशियल स्टैंड पे विश्वास क्यों नहीं रख रहे? कोई भी क्या देशभक्त व्यक्ति, अमित जी मैं आपसे पूछता हूं, आप एक राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, छोड़िए सरकारों में पक्ष, क्या अगर हिंदुस्तान की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड होगा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में, क्या उस पर विश्वास रखेंगे? तीसरे मुल्क पे तो क्यों नहीं रख रहे? आप लोग किस पे रखेंगे? सभी मानेंगे, क्योंकि ये लोग जो देश के हित में नहीं विश्वास रखते, जितना बोलना चाहते बोले। ओके, देखिए आपने इंटरफेयर करा, ठीक है। अनुराग भदौरिया, जो प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया, आप लोगों ने इस बार तो आप पीओ के बीच आ रहे हैं, अपनी बार आतंकियों के केस वापस ले लिए थे आप लोगों ने। आप बताइए क्यों लिए थे वापस? सवाल ये वो आतंकियों के केस क्या राष्ट्रवाद के लिए वापस लिए थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर जवाब दे रहा हूं मैं आपको। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रोपेगेंडा फैलाने की आदत हो गई है। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, अजहर मसूद को एक मिनट बात पूरी कर लूं। अजहर मसूद को कौन छोड़ने गया था कंधार तक? मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चार्टर्ड पे बैठा के कौन छोड़ने गया था कंधार तक? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जस्टिफिकेशन है। अजहर महमूद को जो छोड़ने के लिए गए थे, उस समय हमारे IC 814 हाईजैक हो गई थी, 200 यात्री खतरे में थे। सोनिया गांधी जी विपक्ष में थी, उन्होंने भी हाँ बोली थी। और एक सेकंड, कंधार हाईजैक था, यहाँ पर जब आपने आतंकियों के केस वापस लिए थे, कौन सा प्लेन हाईजैक हुआ था, कौन सी बस तक हाईजैक हुई थी? गलत ना बोले आप, मैं गलत बोल रहे हैं आप। ये हुआ था, और ये बात भूल जाइए। आतंकियों के केस वापस लेने थे, इस देश की कोई कौम खुश होती है? नहीं होती है। मैं कौन होता हूं? इस देश के अंदर न्यायपालिका है, अगर किसी को छोड़ेगी तो न्यायपालिका छोड़ेगी। मना करा न्यायपालिका को लगाई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। फंस गए आप ये कह के। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी, चेक करिए, ये गए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार। दूसरी बात, क्या ये आज पहली बार कह रहे, समाजवादी पार्टी कह रही कि 100 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मरने देना चाहिए था जो वहां पे हाईजैक थे? कितनी बड़ी बात है। क्या 100 हमारे हिंदुस्तानियों को मारने की बात करते हैं? ये इनकी राष्ट्रनीति है। इसीलिए 26 आतंकवादी। ओके, न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल तो बदल गया है। अब एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। आपकी जब सरकार थी, आपसे मेरा तारुफ ये है कि कांग्रेस और लेफ्ट की जब सरकारें थी, तब ये न्यू नॉर्मल नहीं था।
अब ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है कि एक्ट ऑफ टेरर यानी आतंक की घटना होगी तो वह एक्ट ऑफ वॉर होगा। और न्यू इंडिया का एक न्यू नॉर्मल एक और है, पता है ना आपको न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल क्या है? कि अब आतंकियों को बख्शा नहीं जाता है। अब आपका नॉर्मल क्या है? हमारा नॉर्मल यह है कि नए भारत की नई शुरुआत, नया विश्व, इसके अंदर पाकिस्तान के जनरल को बुलाया जाता है लंच पे। यह एक नया ट्रेंड है। एक फौजी को अमेरिका का राष्ट्रपति आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं पाकिस्तान के, कल भोजन करके आए हैं। यह नया नॉर्मल है। यह नया नॉर्मल है जब एक अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है कि संधि मैं कराता हूं इन दो राष्ट्रों के बीच में। और जैसा कॉमरेड वृंदा करात ने कहा कि आप मोदी साहब क्यों बार बार हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, हमने ट्रंप को फटकारा, हमारी उनसे बातचीत हुई, 30 मिनट की हुई, 40 मिनट की हुई। अरे कम ऑन द स्टेज एंड स्पीक इट। हम चाहते हैं मोदी साहब आए, माइक को उठाएं और बोले मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आपका कोई रोल नहीं रहा, यह संधि मैंने कराई, मेरे टर्म्स पे थी, भारत के टर्म्स पे थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह नया भारत है साहब। इस नए भारत के अंदर हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम ईरान के साथ हैं, ना हम 3 में, ना हम 13 में। ये वो देश अपने साथ हैं। सुनिए, हम अपने साथ हैं। आप किसी के साथ नहीं हैं। अपने साथ है वो सबके साथ। सुनिए, आप किसी के साथ नहीं हैं और ना आपके साथ कोई है। सुनिए, ओके, पाकिस्तान का कहना है, 20 सेकंड 10 सेकंड सिर्फ दीजिए मुझको। पाकिस्तान को इसलिए भी बुलाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर खाने पे। उस भोजन की इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तान ने अगर अपने न्यूक्लियर आर्सेनल ईरान को दिए तो पलड़ा इजराइल के खिलाफ होगा। हिंदुस्तान क्यों नहीं स्टैंड लेता है? ठीक है, ओके, आप ओके, यूनाइटेड सत्यपाल नेशंस में जाकर के कहते हैं हम सीज फायर पे वोट ही नहीं देंगे। ओके, ना पैलेस्टीन के साथ, ओके, ना ओके, इजराइल के साथ। ओके, ये ओवैसी जी ने तो जलवा काट दिया है। ओवैसी जी तो बहुत कुछ आजकल बोल रहे हैं, लेकिन आप क्या करिएगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का और लेफ्ट का? जब पहलगाम में कायरतापूर्ण तरीके से धर्म पूछ करके पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीयों को मारा तो बैरिस्टर ओवैसी साहब ने खुलकर खंडन किया और कहा कि इसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा और उनके आंकड़ों को भी हम मिटा करके देंगे। और ये कहा जो भारत सरकार फैसला लेगी हम उसके साथ है, कोई इफेंट बट नहीं। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जिस प्रकार से हमारी सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए आतंक के अड्डों को तबाह किया, 10 सेकंड आतंक के अड्डों को तबाह किया, प्रेज किया, उसके बाद विदेश में जाकर के पूरी दुनिया को बताया कि हमने आतंक के अड्डों को उजाड़ा। और आज मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, अभी शौकत साहब के नेतृत्व में हमारा स्टेट कन्वेंशन हुआ, हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ उन ऑपरेशन सिंदूर के वीर बहादुरों की वीर गाथा सुनाते हुए, उनके शौर्य को बयान करते हुए हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। और आज जो ट्रंप को लेकर बार बार बात करें, मिस्री साहब ने बोल दिया साफ साफ कि हमने उससे उस इशू पे कोई बात नहीं की। और जब डीजीएमओ ने उनके ने रिक्वेस्ट, क्या करिए आपके बगल अगल बगल में लोग ट्रंप के जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए उसके लिए कर रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना। लेकिन ट्रंप कौन होते हैं? हमें ट्रंप से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो भारत कहता है हम उसको मानेंगे। दूसरी बात, ट्रंप ने कहा ट्रेड डील कराई, दो चीज ट्रंप ने कहा ट्रेड डील कराई, $5 बिलियन का ट्रेड करता है पाकिस्तान अमेरिका से, हम करते हैं 195 बिलियन का, उसका हमारा क्या मुकाबला है? दूसरी बात, अगर ट्रंप इतने बड़े शांति के दूत हैं तो वॉर मॉन्गर, वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू मासूमों को मार रहा है, रशिया और यूक्रेन में वार चल रहा है, क्यों नहीं रुकवा देते? यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने भीख मांगी अपनी जान की और भारत ने कहा जाओ, अगर तुम चैन से रहोगे तो हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं और दोबारा आंख उठाओगे, इस बार आंख निकाल ली जाएगी। क्या करोगे? लेकिन कांग्रेस को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? सपा को क्या कहना चाहेंगे? लेफ्ट को क्या कहना चाहेंगे? पहले कांग्रेस पार्टी। मेरा बहुत ही स्पष्टता के साथ कहना है कि हमारी लड़ाई भाजपा से है, भारत से नहीं है। और भारत की जो सेना जो पराक्रम शौर्य दिखाती है, हमारी सेना सक्षम है। इस विषय पर सवाल उठाना बिल्कुल अनुचित है। और बड़े लोग हैं वो तो जो चाहे बोल देते हैं, कौन सी दोस्ती नहीं मालूम ट्रंप से। पहले तो ट्रंप उनके लिए बड़ा है। कौन बड़े लोग हैं? वही लोग हैं जो जिनके लिए ट्रंप ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे प्रधानमंत्री को अनाउंस करना चाहिए था इस बार, वो बात सही है, लेकिन ट्रंप उनके लिए ज्यादा बड़ा हो गया हमारे डीजीएमओ से और मिस्री साहब से। ये नहीं मालूम ये पूरा ये जितने ऑडियंस आप सब बैठे हुए विवेक 10 सेकंड विवेक आप सब लोग सुन रहे थे इनको, हमारे मित्र को बोलते हुए। क्या आपको इनकी भाषा में और प्रदीप भंडारी की भाषा में कोई फर्क दिख रहा है? भारत की बात आएगी, भाषा एक है। बोलने दीजिए। भारत की बात आएगी, भाषा एक है। भारत की बात आएगी, भाषा एक है। और जब बात दूसरी होगी बिल्कुल प्रदीप भंडारी के खिलाफ गलत कह रहे हैं। हम भाजपा के खिलाफ, भारत के अंदर प्रजातंत्र कहता है, जो ओवैसी साहब भी कहते हैं, ये माने ना माने,
कि प्रश्न पूछना विपक्ष का हक है, तो भाषा एक होनी जरूरी नहीं है। हर विषय पर हर समय सवाल नहीं हो आपको सकता। एनडीए ज्वाइन करना मुबारक। नहीं, जब हम आप भारत के साथ हैं। आपको एनडीए ज्वाइन करना हमें मुबारक। एनडीए से कोई ये मतलब फिर नहीं। पहुंच रहे हैं हमारा बिहार एनडीए, में। हम भारत के साथ हैं। आप सुनिए, अगर भारत की बात करना है, एनडीए ज्वाइन करना है क्या? सर 10 सेकंड सुन लीजिए ना। अब आपको अगर एनडीए नहीं ज्वाइन करना है, आपने मोदी से एक बार प्रश्न किया कि क्यों नहीं पैलेस्टीन के ऊपर आप वो उनसे बोलते हैं? लड़ने लग गए? सुनिए, आपने मोदी से एक बार प्रश्न किया कि यूनाइटेड नेशंस में क्यों एब्सटेन किया? पैलेस्टाइन पे जब ये मोदी से प्रश्न नहीं करेंगे, अमेश ये मोदी से प्रश्न नहीं करेंगे, ये ट्रंप से प्रश्न करेंगे। पर आपकी तकलीफ क्या है इनसे? ये मेरी इनको तो तकलीफ गाली दे रहे है हैं। कि इनको ये तो गाली दे रहे हैं। फिर से नरेंद्र मोदी की मदद करने के लिए, बीजेपी की इसमें मदद क्या करने मदद के है? लिए ओके, बिहार पहुंच अब रहे अजीब हैं, मामला हो चुका है। बिहार पहुंच रहे अब हैं, अजीब मामला हो सीटें चुका है। तोड़ेंगे, अगर वोट शाहबाज बांटेंगे भारत की बात और करेगा, इंडिया अलायंस को शाहबाज हराने भारत की की कोशिश सेना करेंगे। के पराक्रम का सम्मान करेगा तो शायद एनडीए में हो जाएगा। नहीं, दूसरी चीज, अगर बात देश के मुद्दों की आएगी तो हम बीजेपी से सवाल करते रहेंगे। मोदी से लेकिन करिए। जब भारत की बात मोदी आएगी से तो करिए। भारत की बात ओके, करेंगे। राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? राहुल गांधी पर आपका टेक क्या है? जो भी लोग, चाहे राहुल गांधी जी हो या कोई और हो, जो भी भारत के पराक्रम पर सवाल उठाएगा, हम उससे असहमत रहेंगे। बैरिस्टर ओवैसी साहब भारत मोदी के के साथ खिलाफ बोलिए, आप मोदी के खिलाफ बोलिए कि यूनाइटेड नेशंस क्या बोलना है में बताइए? एब्सटेन किया, सीज फायर पे एब्सटेन किया, बोलिए मोदी के खिलाफ। हम ceasefire बोलिए ना, समर्थन नहीं कर रहे। हिम्मत है तो बोलिए, उसका हिम्मत रही है समर्थन मोदी के कोई खिलाफ। ये देखिए, ये शाउटिंग मैच मत ये करिए नया- और तरीका रखिए विवेक जी बात करने का। आप ये नया देखिए, डांटिए मत उनको, डांटिए मत उनको। विवेक जी, भारत के, सुनिए, भारत के शांति मुसलमान- शांति शांति। विवेक जी, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा, सिर्फ शदाब का ऑडियो जा रहा है। विवेक जी, भारत के मुसलमान राष्ट्रवादी हैं और हमने ओए, अगर तारीफ बात के राष्ट्रवाद ऊपर। के मुद्दे पर राष्ट्र की बात की है तो मोदी का समर्थन कहां से हो गया? MIM हमारी लड़ाई बीजेपी से है और रहेगी, शांति, शांति। लेकिन हमारी लड़ाई न भारत से कल थी न कभी हो सकती है। इसमें क्या है? ओके पैलेस्टाइन का मुद्दा छोड़ दिया। कांग्रेस सुनिए एक मिनट, हमको तो ट्रंप भी आंख दिखा के चला जाता है, ईरान भी आंख दिखा के चला जाता है। सुनिए, अपनी टर्न पे। सितंबर ऑडियंस में बैठ जाते हैं। 2024 हम ऑडियंस में आ जाते हैं। सितंबर हम ऑडियंस में आ जाते हैं। 2024 में हमें ईरान बताइए, का वही मुद्दा बैठो, है। बहुत बढ़िया, वही बहुत बैठो, बढ़िया। बहुत अच्छी और बात है। आप करिए, हम जनता के बीच में एक मिनट और, ट्रंप की बात। नहीं, आपको बोलने का मौका मिलेगा। सूर्य नमस्कार। हाँ, जनता के बीच में जनता के लोग होते हैं, तभी आप विपक्ष में बैठते हो और जनता के साथ बोलते इंडिया हैं। अलायंस की, सुनिए। सुनिए, इंडिया अलायंस की हम लोगों की अपील है, इनको वहीं बिठाइए, वहीं वहीं बिठाइए, वहीं बिठाइए, वहीं बैठो। अमीश जी, मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं आपको एक तथ्य दिखाना चाहता हूँ। अमीश जी, मुझे बोलना मैं है। जी, जी, दिखाऊंगा। अमीश, एक तथ्य दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा अमीश जी को, मैं दिखाऊंगा। अमीश जी, आप मुझे बताइए, आप देशभक्त व्यक्ति हैं, आज जनता को बताना चाहता हूँ, ये विवेक श्रीवास्तव ज्ञान बांट रहे, ये इन लोग ने नक्सलियों को जब हमारी फोर्सेस ने मारा था उसके खिलाफ बोले थे, ये एंटी नक्सली लोग। और हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जो है कांग्रेस का प्रचार करता है, तो क्या हाफिज सईद के साथ कांग्रेस खड़ी होती है? आप कांग्रेस के खिलाफ है कि नहीं है? बिल्कुल, ये है सच्चाई। ओके ओके, मैं पूछ ठीक है, रहा आप हूं, अपनी जगह पे मैं चलिए। पूछ रहा हूं, अब एक सेकंड, मैं देखिए, देखिए, नेता बड़ी उछल कूद कर रहे हैं, मैं जनता के पास आ रहा हूं। ओके, मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेसवादी जो है, जो कांग्रेस है पैलेस्टाइन के ऊपर कहती है कि मोदी पैलेस्टाइन पे क्यों नहीं बोले। मोदी जी ने कहा था कि हम आतंकियों के खिलाफ है, और पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। पैलेस्टाइन दूसरा पाकिस्तान है। इजराइल ने और ठीक है, उनको बोलने तो अपनी बात। इजराइल ने हिस्ट्री में भी इंडिया का बहुत सपोर्ट किया है, और मैं भी चाहता हूं इंडिया, मोदी जी और इंडिया इजराइल का सपोर्ट करे। ओके ओके ओके, ये आपका पॉइंट है। ओके ओके ओके, आपका क्या पॉइंट है? बोलिए। सर, मैं गांव का रहने वाला हूँ। ये चर्चा पूरे गांवों में हो रही है कि अगर सीज फायर हुआ तो वो ट्रंप के कहने पे क्यों हुआ? मैं जवाब देता हूं। ओके ओके ओके, मैं अमीश देवगन के शो पे था जहां न्यूज 18 इंडिया ने देश का सबसे बड़ा सर्वे करा, गांव-गांव के लोगों को टटोल के किया, और 90% जनता यह कह रही है कि नरेंद्र मोदी के अंडर में भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अगर कांग्रेस होती तो मुंहतोड़ जवाब नहीं देती। यहाँ पे भी 90% जनता यही कह रही होगी। क्या कांग्रेस आपको लगता है होती, कि तो क्या मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर करा? आपको, आप सरेंडर करा? अगर सरेंडर करा तो हाथ खड़ा करें, और अगर सरेंडर नहीं करा है नरेंद्र मोदी ने तो हाथ खड़ा करें। ओके, ये है जनता की राय। सवाल है कि देश की सेना पे सबको गर्व है। हम लोग फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में, और देश की सेना इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान को अंदर घुस के 100 किलोमीटर तक मारती है। लेकिन अब उससे बड़ी बात क्या है? सेना का अपमान कौन करता है? मैं पूछना चाहता हूं, कौन करता है सेना का अपमान? इनके एक, अभी बीच में इनके एक मंत्री हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? इनके मंत्री जी कहते हैं कर्नल सोफिया जी, जो उसने मुश्किल वक्त में देश की एक फौजी बेटी
जो बार बार हमको ब्रीफ कर रही थी हमारे देश में क्या हो रहा है, वॉर पे वहां क्या हो रहा है, तो उसको कह रहे थे आतंकवादी की बहन इनके मंत्री, और हमारी बहनें जो वहां पे जिनका सींदूर उजड़ गया, जिनका उनको कह रहे थे, इनके एक सांसद कह रहे हैं, रामचंद्र जाखड़ा जी कह रहे हैं, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था। आप उनके बहनों पे क्वेश्चन उठा रहे, रुके एक मिनट। और इनके और एक एमएलसी हैं जो नहीं बोलने दीजिए, रवि कुमार क्या कहते हैं पता है आपको? वहां पे ये कहते हैं कि जो वहां पे एक आईएएस ऑफिसर उसको पाकिस्तानी होने का शक जाहिर करते हैं। एक मिनट ज्यादा लंबा नहीं, मैं ज्यादा लंबा किसी का जवाब नहीं लूंगा। आपका पॉइंट क्या है सर? जी, बीजेपी प्रवक्ता से प्रश्न है, कोई भी देश का वासी ऐसा ये नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है, और हमें गर्व है अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर, लेकिन सरकार ने पाकिस्तान से आसिम मुनीर का सिर क्यों नहीं मांग लिया? ओके, आसिम मुनीर का सिर चाहिए था, ये एक भावना है देश की। ओके प्रदीप भंडारी, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, हमारी सेना पर पूर्णतः विश्वास करिए। इनके जैसे हम नई सेना के हाथ बांधेंगे। और ये कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं अमीश जी, कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो में था, उनको धन्यवाद कर रहा था। ये राम गोपाल यादव वाले लोग और आजम खान जिन्होंने सड़क का गुंडा बोला, ये बात करेंगे सेना की। योगा डे भी आ रहा है, आप लोग शांति बना के रखिए, मेरा निवेदन है। तो योगा के भी विरोधी है, हम तो योगा करते हैं, कौन योगा करता है? अच्छा चैलेंज करो, एक सेकंड, क्या सवाल है? सवाल क्या? सर दीपक शाह कांग्रेस प्रशासन के साथ बहुत अच्छे योगा स्पेशलिस्ट भी है। वो तो खड़ा हो गया, तुम भी करके दिखाओ। करो। जबरदस्त। चलिए यस, अब आपको सवाल क्या है? सवाल तो नहीं दीजिए भाई। अरे अब योगा करो। इनसे होगा नहीं, ये वो लोग हैं जो नहीं कुछ करेंगे, उनके उठाइए हमारे ऊपर में। आओ करके देखो, ये दूसरे हमारे दूसरे देखिए, बैठिए देखो कितना छिके। अब इनसे करवाइए, अब बीजेपी वाले करेंगे भाई, इनकी बारी है। मैं कहता हूं पहली बात यहाँ खड़ो। अमीश भाई, विवेक मैं एक पहली बात, ओके अनुराग जी की तालियां भाई, अनुराग जी की तालियां। अनुराग भाई धन्यवाद, ठीक हो जाइए। अनुराग भदौरिया, नहीं मैं इस चीज पे हमें जो भी मत हो, अनुराग भदौरिया सुनिए, पहली बात सुनिए अनुराग भाई, स्टंट अच्छा है पर योगा जूते के साथ नहीं होता। योगा जूते ये बात है, ये स्टंट है। जूता उतारो पहले। अरे ये फिर जूता चप्पल में आओ, तो जूता उतारो चप्पल, अरे बिना जूता के भी हो जाएगा। चलिए होगा। मैंने बोला था मन को शांत करने के लिए, आत्मा को चित्त करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और नई ऊर्जा लाने के लिए योगा करिए। आप लोग झगड़े के लिए योगा कर रहे हैं, मत करिए मेरे स्टूडियो के अंदर प्लीज। आप लोग झगड़े के लिए योगा कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर इनका भी सवाल भी यही था कि आप कुछ योगा करके दिखाएंगे, आपने करके दिखाई भी। अनुराग और दीपक के लिए जोरदार तालियां दीपक जी के लिए और अनुराग जी के लिए। देखिए जो अच्छा काम है वो अच्छा काम है। प्रदीप भंडारी के लिए एक बार ये भी कर दीजिए। आपके लिए क्या करें? मैं कहता हूं जनता को, आप जाके सोशल चेक कर लो, सुबह 6 बजे कल योगा का नहीं करूंगा। उतार के योगा होता है, अमीर जी तो ये क्या हो रहा है? नौटंकी नहीं होनी चाहिए, मेरा निवेदन है। योगा जो करे उसका सम्मान है। यहाँ पर 5 पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतनी हमारे पास यहाँ पे जगह भी नहीं है कि सब लोग योगा कर चाहें। यहाँ पर आप लोगों में से भी कईयों को योगा करनी आती होगी, सब अपने तरीके से करते होंगे, जो सुविधा के अनुसार होगा वो करते होंगे। ये कोई कंपटीशन नहीं है। योगा मन को जोड़ता है, योगा से मन को जोड़ो, झगड़ा मत करो योगा से। ओके, और योगा में